ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए दोस्त। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कीजिए कॉम K2SO4 के प्रेजेंस में। देखिए दोस्त, कॉम K2SO4 एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल को बाहर निकालता हो, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी का काम होता है दोस्त डिहाइड्रेशन कराना। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और इथेनॉल से हम लोग OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मिथाइल कीटो ग्रुप के पास ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल कीटो के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिखे और यहाँ पर जोड़ दिया ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन इस खाली बॉन्ड के साथ जुड़ गया, खाली बॉन्ड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ दिए दोस्त इथाइल ग्रुप को। अब देखिए दोस्त, ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है RCOOR। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्त, 2 कार्बन का अल्काइल ये इथाइल है। सबसे पहले हम लोग इथाइल का नाम लिखते हैं, ये मेरा इथाइल। अब देखिए दोस्त, ये ईस्टर मेरा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल से 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त N, और ईस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में O8 लिखते हैं। ये हो गया मेरा O8। इस कंपाउंड का, ईस्टर कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका दोस्त इथाइल इथेनॉइड। और कॉमन नेम की बात की जाए तो इथाइल 2 कार्बन के ईस्टर को एसीटेट बोलते हैं। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल एसीटेट। तो देखिए तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और अल्कानोइड के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। अगर गैप नहीं दीजिएगा तो आपका यूपेक नेम गलत हो जाएगा। यहाँ पर H था तो H लगा दिए, यहाँ पर OH था तो यहाँ पर OH लगा दिए दोस्त। यहाँ एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा था तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन दिखा दिए। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं और यूपेक नेम में इथेनोइक एसिड बोलते हैं। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पर लिख दिए दोस्त इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं और यूपेक नेम में फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिख दिए N, अल्कोहल के लिख दिए ऑल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेनॉल। तो जब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं कॉम K2SO4 के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल इथेनॉइड बनता है जो हमारा ईस्टर है। तो होने वाला रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब ये दोस्त डी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, यूपेक नेम में इथेनॉल बोलते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करना है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में 420 केल्विन टेम्परेचर पर। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिए। अब देखिए दोस्त, एक ऑक्सीजन है तो फुल एसिड में एक ही वाटर बनेगा, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है। फिर आगे बढ़े दोस्त, आयोडीन मिला। आयोडीन का स्टेबल फॉर्म होता I2। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त हम लोग I2। 4 ठो आयोडीन था दोस्त और यहाँ पर 2 ही आयोडीन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 दूनी 4 आयोडीन हो गया। यहाँ पर भी 4 आयोडीन, आयोडीन आपको क्या हो गया बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे मामला तो ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यूज कर चुका है, बचा हुआ 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़ जाएगा दोस्त। तो CH3 CH और CH में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिएगा तो बन जाएगा CH3। यहाँ मेन प्रोडक्ट बचिए मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ
सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेन। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में और 420 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और आयोडीन बनता है। लैंग्वेज इसका दोस्त, व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड एट द कैटलिस्ट रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ 420 केल्विन टेम्परेचर, देन इथेन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त इथेनॉल का रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये ना होता तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड होता। इसका काम है दोस्त कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन का मतलब तो दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो फंक्शनल में जुड़ा हुआ कार्बन योग्य अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, योग्य 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग फुल एसिड जानते हैं, तो अगर CH2OH ग्रुप होता तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होता है, अगर CHOH ग्रुप होता तो 2 डिग्री अल्कोहल और COH ग्रुप होता तो 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से दोस्त एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ, यहाँ पर फुल Hb में कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। मिथाइल ग्रुप था दोस्त, तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं और यूपिक नेम में इथानोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए ई, सिंगल बॉन्ड के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका इथानोइक एसिड। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह जो फुल एसिड में कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन खत्म।